हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर 2022 का पेपर और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो ये अपना सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका पेपर कोड है C306 306 पेपर कोड है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज नॉट ए लिक्विड असेट्स। देखिए लिक्विड एक होता है करंट असेट्स, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं, यहाँ पे लिक्विड पूछा हुआ है। तो आपने रेशियो का चैप्टर पढ़ा होगा, जब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं लिक्विड असेट्स, तो उसमें से क्या माइनस करते थे। अगर हमारे पास सी ए है तो सी ए करंट असेट्स में से हम लोग माइनस करते थे इन्वेंट्रीज और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो अपना स्टॉक है ये लिक्विड असेट्स में इंक्लूड नहीं है, ये शामिल नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ फंड। सोर्स का मतलब है पैसा कहाँ से आ रहा है। देखिए पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा, आउटफ्लो है। उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करना है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अगर हम लोग सेल करेंगे फिक्स असेट्स को तो इससे हमारे पास क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फंड। और इनफ्लो अगर पैसा आ रहा है तो वो हमारे पास सोर्स है, और अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है तो वो क्या है, वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही वर्ड को, सोर्स पैसे का आना और एप्लीकेशन पैसे का प्रयोग होना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस इज नो एज वेरिएंस। देखिए वेरिएंस किसे कहते हैं, विचलन किसे कहा जाता है। विचलन का मतलब होता है वेरिएंस, और वेरिएशन का मीनिंग क्या है कि आपने कुछ चीज़ सोची हुई है, उसे कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड, और जो एक्चुअल में हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है। आपने सोचा कि भाई मैं आज कहीं पे जाऊंगा 100 रुपये खर्च होंगे, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे 90 खर्च हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना आपकी सोचने में और एक्चुअल में। तो वही क्या है, वेरिएंस है। तो वेरिएशन कैसे हो सकता है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, या फिर बजटेड एंड एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। स्टैंडर्ड भी हो सकता है, बजटेड भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच बेसिस बजट में बी क्लासिफाइड। फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन, टाइम के बेस पर, सभी के बेस पर बजट को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स ओवरहेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो राइट आंसर इज सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। तो किससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर कैश। देखो कैश तो यहाँ पे भी आ रहा है और कैश इसमें भी आ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा चैप्टर फंड फ्लो। तो फंड फ्लो में ये बताया जाता है कि भाई वर्किंग कैपिटल उन पॉइंटों में इंक्रीज नहीं होगी जब दोनों अकाउंट एक ही नेचर के होंगे। देखिए जैसे कैश है और ये डेटर्स हैं, दोनों करंट असेट्स कैटेगरी के हैं, और अगर इस तरह से आपस में कोई भी लेन देन होगा तो वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट तब पड़ेगा जब दोनों अकाउंट अलग अलग नेचर के हों, अलग अलग कैटेगरी के हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट विल बी द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड इज 4 रुपीज़ पर यूनिट। प्रोडक्शन कितनी है, 12,500 यूनिट, और एक्चुअल जो वेरिएबल ओवरहेड है वो कितने हैं, 48 या फिर 48,000। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसके अंदर निकालना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग क्या करिएगा कि पहले फॉर्मूला नोट कर लेना, भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की यूनिट दे रखी है, उसकी कॉस्ट दे रखी है 4 रुपये, से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से फिर माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे, एक्चुअल को। तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा 20,000, ये क्या होगा
अपना सही आंसर होगा। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको, फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे आता है। ठीक है, अनफेवरेबल को हम कहीं कहीं पे एडवर्ड्स भी लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे मैंने सोचा स्टैंडर्ड, जो मैं सोच रहा हूँ वो स्टैंडर्ड है या बजटेड है। मैंने सोचा कि किसी चीज़ पे 4 रुपये खर्च होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अगर 3 रुपये खर्च हुए या फिर 5 रुपये खर्च हुए, देखिए यहाँ पे समझिएगा, मैंने सोचा था कि भाई 4 रुपये की कॉस्ट आएगी, वहाँ पे 3 रुपये की कॉस्ट आ रही, तो ये मेरे लिए कैसा है, ये मेरे लिए अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल कह सकता हूँ मैं इसे, या फिर फेवरेबल कह सकता हूँ। तो कितना रुपए का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का। मैंने सोचा 4 था, 5 रुपये कॉस्ट आ गई है, तो ये क्या है, ये है ये हमारा जो आंसर होगा ये होगा प्रतिकूल। क्या होगा, प्रतिकूल या फिर अनफेवरेबल। तो आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठे, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपसे ना हो, लेकिन आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। कैसे भाई, कूल और प्रतिकूल को तो पहचानिए, कौन अनुकूल है, कौन फेवरेबल है, कौन अनफेवरेबल। इतना तो आप लोग सोचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट रेशियो बाय राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स। अगर डेटर्स से किसी अमाउंट को कम कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखाई दे। भाई आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सही भी नज़र आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड टू, ये रिलेट करती है किस चीज़ से, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 10, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अराइज। क्यों एक्सेसिव वेस्टेज, लीकेज और सिंकिंग या शिकडून जिसे कहते हैं, तो इसका कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच पीरियड बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश। तो ये क्या है, ये अनिश्चित या फिर इनडिफिनिट पीरियड हो सकता है, यानी कि अनिश्चित काल कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग फिक्स नहीं है कि जो स्टैंडर्ड है वो कितने टाइम के लिए फिक्स करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक न्यूमेरिकल है। क्या पूछा हुआ है इसके अंदर कि व्हाट विल बी अर्निंग यील्ड रेशियो इफ फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू कितनी है 40, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 2 लाख एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10। अगर इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आपके समझ में नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने इस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं क्वेश्चनों को सोल्व किया कि कहीं वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, तो हो सकता है फिर आपको देखने में दिक्कत हो जाए। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखा दे रहा हूँ। देखिए 12 कैसे होगा, 2022 में मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ जल्दी की वजह से। अर्निंग यील्ड रेशियो EPS अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर और इंटू 100, ये फॉर्मूला लगा देना आप लोग। उसके बाद EPS कैसे निकाल लेंगे, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो आप लोगों की जो अर्निंग है, अर्निंग को नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो 4 रुपये निकल के आएगी। उसके बाद मार्केट जो प्राइस है वो गिवन है 40, उससे डिवाइड कर देना और क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है वो 10% आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चनों को बहुत कम सोल्व किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे आप मुझे बताइएगा तो मैं आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सोल्व करता रहूँगा। उसके बाद है एक कंपनी अर्न प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न करती है 20% ऑन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट पे, और इसकी जो क्रेडिट सेल है वो ट्वाइस इट्स कैश सेल। तो क्रेडिट सेल कितनी है 5 लाख, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें एज्यूम करके तब इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। तो इसका सही आंसर कितना आएगा 16.67%। क्वेश्चन नंबर 14, इफ सेल्स
कितनी है 8 लाख, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1,60,000, इनकम टैक्स रेट कितनी है 50%, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा 10%। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इफ ओपनिंग डेटर्स कितने हैं 40, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 250, क्लोजिंग डेटर्स इतने हैं, और अपनी जो सेल्स रिटर्न है 15 है, तो क्या पूछ रहा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना होगा 5.24। तो जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है नेट क्रेडिट, देखिए डेटर को हम लोग क्या करेंगे सेल, नेट क्रेडिट सेल और अपॉन में एवरेज रिसीवेबल, ठीक है, और अपॉन में बस ऐसे लिख दो यही बहुत है। चलिए उसके बाद ओपनिंग ये दे रखे हैं और आप लोग क्लोजिंग ये दे रखे हैं, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का हाफ करेंगे, नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड करेंगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको निकालना है तो क्या निकालना, नेट क्रेडिट सेल जैसे ही मिल जाएगी फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रेड स्टॉक इफ करंट लायबिलिटीज 2 लाख, करंट रेशियो इतना है और लिक्विड रेशियो इतना है, क्या निकालना है स्टॉक, ठीक है। और ट्रेड स्टॉक कैसे निकलेगा, देखो जब आपको इस वाले फॉर्मूले से जब आप लोग करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपको करंट असेट्स मिलेंगी, और जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको लिक्विड असेट्स मिलेंगी, और तब बाद में इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, और जो भी डिफरेंस होगा वो अपना स्टॉक ही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट्स ऑफ करंट रेशियो इतना है, लिक्विड रेशियो इतना है, वर्किंग कैपिटल इतनी है, क्या निकालना है इसके अंदर लिक्विड असेट्स। तो आप लोग सबसे पहले शुरुआत करिएगा इस वाले से, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा। जब आप इस रेशियो में फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, इसमें दोनों चीज़ नहीं है तो लेकिन इसके अंदर वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाइएगा क्या CA-CL, तो इसे इधर ले आना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें CA, जो भी CA की वैल्यू होगी यहाँ पे पुटअप करना, फिर इस तरह से इसमें करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 एंड PV रेशियो इज 25%, तो राइट आंसर इज C। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इफ PV रेशियो इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 एंड सेल वॉल्यूम कितना है 1 लाख, तो सही आंसर होगा इसका 60,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एक फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स एक्सपेंसेस है कितने हैं 4,000, ब्रेक इवन कितना है 10,000, सेल कितनी है 20, हाउ मच सेल शुड बी, अर्न प्रॉफिट 4,000 ऑन रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस बाय 20%, तो राइट आंसर कितना होगा C, इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, विच विल बी कंट्रोलिंग यूनिट अंडर बजटरी कंट्रोल, इसका सही आंसर है पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिजोरियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, इसका आंसर है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो इसका सही आंसर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, इन द प्रिपरेशन ऑफ विच बजट द फिक्स वेरिएबल क्लासिफिकेशन हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस, तो इसका सही आंसर होगा फिक्स बजट। इसमें क्या बताया कि निम्न में से किस बजट को तैयार करते समय स्थिर परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण विशेष महत्व दिया जाता है, तो वो होता है अपना फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। इसका क्या आंसर है फ्लेक्सिबल बजट, यानी कि ऐसा बजट जिसमें आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, परिवर्तन किया जा सके। उसके बाद कह रहा है विच इज इंडिकेटेड बाय लो प्रोप्राइटरी रेशियो, तो उसका सही आंसर होगा ओवर ट्रेडिंग।
क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए 28 में क्या है, फॉर होम प्राइस अर्निंग रेशियो इज यूजफुल। तो यह है इन्वेस्टर इन शेयर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेप्ट ऑन करंट रेशियो। तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हमने कलेक्शन की है, कहाँ से की है, डेटर से। देखिए मैंने 100 रुपये डेटर से लिए और कहाँ पे डिपॉजिट कर दिए हैं, कैश में। भाई कैश ऐड हो गया, डेटर्स कम हो गए, लेकिन जो टोटल करंट असेट्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करती है किस चीज़ में, मेजरिंग इफिशियंसी की, भाई कितनी इफिशियंसी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका ऑल ऑफ द वो आंसर इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि इस ऐसा करने से हमारे इंक्रीजिंग नहीं होता, प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। उसके बाद व्हेन प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी टेकन एज करंट लाइबिलिटीज और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो इसका सही आंसर है फ्रॉम बैलेंस शीट। ठीक है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कहाँ से बनाया जाता है, किसकी हेल्प से बना जाता है, तो बनाया जाएगा। देखिए इसका सही आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस और एडिशनल इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द वो इसका सही आंसर है, यानी कि सभी चीज़ों को देख करके हम लोग क्या बनाते हैं, अपना जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, डेविएशन ड्यू टू डिफरेंस इन मटेरियल क्वालिटी नो एज, उसे क्या कहेंगे, यूज वेरिएंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द एक्टिविटी रेशियो इफ बजटेड प्रोडक्शन आर 88 यूनिट और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 75। देखिए हमने बजटेड इतना सोचा था, एक्चुअल में कितना हुआ है 75, तो स्टैंडर्ड हावर्स पर यूनिट कितनी है 10, एक्चुअल वर्किंग आवर कितना हुआ है 600। तो इसका सही आंसर क्या होगा 85.23 एडवर्स, क्योंकि प्रोडक्शन जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर एडवर्स दिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बेसिस पे बनाई जाती है, ठीक है, ना कि एक्रूअल बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 36, विल कैलकुलेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए इसका ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलती है, एक्चुअल सेल्स में से माइनस कर देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा हमारी सेल होगी, ठीक है, वही क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे एक्चुअल सेल 110 रुपये है और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 100 रुपये, तो जितना ये ज़्यादा होगी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ज़्यादा है 10 रुपये, तो यही क्या होगा अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस तरह से भी इसे कहा जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, अकॉर्डिंग टू AS3 इन विच एक्टिविटी परचेज ऑफ फिक्स असेट्स विल बी इंक्लूड। अगर हम लोग कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करेंगे तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद इफ बजटेड सेल कितनी है 1 लाख, ओपनिंग 17,500 और एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग है वो 12,500 है, तो यहाँ पे पूछा है बजटेड जो प्रोडक्शन है वो कितनी होगी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, और अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ ताकि आप लोग भी बना सकें। तो ये देखिए ये सिंपल सा एक सॉल्यूशन है इसका, तो आप लोग भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 39, कुछ नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहले आप लिखिएगा ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, भाई तभी तो निकलेगी सेल कितनी हुई है, बस इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। ओपनिंग की जगह ओपनिंग, प्रोडक्शन का पता नहीं है, क्लोजिंग गिवन है और सेल गिवन है, इधर उधर करके आपकी प्रोडक्शन निकल के आ जाएगी 95,000। चलो जी उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशंस। तो ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, यहाँ पर 3 वर्डिंग का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट।
तो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इसका रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन रेवेन्यू कॉस्ट कितनी आ रही है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग 20 है, क्लोजिंग 40 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस कितनी है 1,50,000। तो पूछ रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना होगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना होगा, देखिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कर सकें। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा STR का सी ओ जी एस अपॉन में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, भाई ये COGS कितनी है 150, ओपनिंग 20, क्लोजिंग 40, इन दोनों को प्लस के 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इफ रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड कितने हैं, इफ रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड कितने हैं 26,000, बजटेड जो वेरिएंस है वो कितना है 2,000, फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस इज 500 अगेंस्ट व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द फिक्स ओवरहेड। तो राइट आंसर कितना है इसका 24,500। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है इन विच फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो यूजफुल है वो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए। इफ सेल इज कितनी है 25,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 75, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1,50,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी इसमें आंसर सही नहीं है। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो राइट आंसर नहीं आएगा, ऐसा आंसर नहीं आएगा जो इससे टैली करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट विल कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो किसे शामिल नहीं किया जाएगा, डेटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के अंदर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये क्या है, ये है एक सोर्स ऑफ फंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेबर रेट वेरिएंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओवर टाइम अलाउंसेस। और उसके बाद इसका सही आंसर सी होना चाहिए, पुअर वर्किंग कंडीशन भी जो है, एक मिनट, लेबर रेट है तो खाली यही सही है इसका बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड बैक टू प्रॉफिट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी है 1,20,000, फिक्स कॉस्ट 60, सेल्स कितनी है 2 लाख, व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर है, ये मुझे डाउटफुल लगा, ठीक है, इसका कोई भी आंसर टैली नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर की में सी दिया हुआ है, तो आप मुझे चेक करके बताइएगा, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 49 क्या आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, कॉस्ट कितनी है 2004 में जो कॉस्ट आई थी 29,200 आई थी, और 2005 में जो कॉस्ट है वो 36,000 है। प्रॉफिट कितना है 2004 के अंदर 800 रुपये, 2005 के अंदर 2,000 हो गए। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम लोग कहते हैं पीवी रेशियो। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से कर लेना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। अब प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट यानी कि पहले प्रॉफिट कितना था, अब कितना उसका डिफरेंस लेंगे, तो उसका जो डिफरेंस है वो है 1200। उसके बाद आपको डिफरेंस लेना है किस में, चेंज इन सेल, लेकिन सेल तो दी ही नहीं हुई, वहाँ पे तो कॉस्ट दी हुई है। तो आप लोग क्या करना कि जो कॉस्ट गिवन है ना, जो कॉस्ट गिवन है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर लेना, ठीक है। जब कॉस्ट में आप लोग क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट ऐड करोगे तो भाई सेल वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वाली जो सेल वैल्यू आएगी वो 30,000, दूसरे वाली आएगी 38,000,
दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 8,000। उसी किसकी जगह रख देंगे, चेंज इन सेल्स की जगह रख देना और अपना क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 15% आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या है, ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन विल मैनी मे बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इसका राइट आंसर है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, इफ बजटेड प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 2000 यूनिट एंड 10,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 3000 यूनिट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इज 16,000, व्हाट विल बी द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका सही आंसर है 1000। व्हाट मे बी द लिमिटिंग फैक्टर इन केस ऑफ मटेरियल, तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट विल बी द रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड इफ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इज कितना है 35,000 और बजटेड वेरिएंस इज कितना है 2,200 फेवरेबल, तो इसके अंदर क्या निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है 800, तो हमारे से क्या पूछा हुआ है रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड, तो इसका सही आंसर होगा 38। करंट रेशियो, जो करंट रेशियो है वो कौन से वाले रेशियो में इंक्लूड होता है, तो उसका सही आंसर है सोल्वेंसी रेशियो में आता है, कौन सा करंट रेशियो। ठीक है, सोल्वेंसी के अंदर कौन सा आता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और कैश रेशियो, 4 रेशियो आते हैं किसके अंदर, सोल्वेंसी रेशियो के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, ये आपके सामने 56। देखिए 56 में क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी है और फिक्स कॉस्ट 15 है और सेल्स कितना है 50,000, ये 15 है 50, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग करके बताइएगा कि हुआ या नहीं आपसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो मॉर्गेज लोन क्या है नॉन करंट लाइबिलिटीज है, यानी कि लॉन्ग टर्म है, बाकी ये सभी शॉर्ट टर्म है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, नेट सेल फॉर द ईयर कितनी है 1,80,000 एंड एवरेज जो रिसीवेबल वो कितना है 30, देन द एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड का। तो जो हमारा कलेक्शन देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो नेट क्रेडिट सेल वाला ही है, कौन सा है जो हम लोग लगाते हैं ना नेट क्रेडिट सेल रेशियो में, वही फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, उसमें नीचे आता है एवरेज, इसमें ऊपर आता है एवरेज कलेक्शन का मतलब है रिसीवेबल और अपॉन में, तो हमने क्या करी होगी, हमने करी होगी सेल, तो यहाँ पे लिख देंगे नेट क्रेडिट सेल। अगर आंसर मंथ में आ रहे हैं तो मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, अगर डेज में आ रहे थे तो 365 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो एवरेज ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग सोल्व करके देखना। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू AS3 टैक्स पे विल बी इंक्लूड इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, हु इज नो एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका सही आंसर है जेम्स H ब्लिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 80, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स 30 एंड 20 रेस्पेक्टली, देन द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी कितना होगा 70,000, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल, तो इसका सही आंसर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो उसका सही आंसर होगा एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 64, विच मे बी द की फैक्टर इन केस ऑफ प्लांट, तो इसका सही आंसर क्या होगा इनसफिशिएंट कैपेसिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एक्स रिप्रेजेंट पोटेंशियल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल,
तो इसका सही आंसर है लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉस को उसमें ऐड कर दी जाए तो क्या निकल के आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,50,000, द क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर कितना, 36। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, 1,86,000, फॉर विच स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज। ठीक है, हम लोग कौन सी वाली परमाप लागत किस हेतु प्रयोग होती है, तो इसका सही आंसर है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट विल बी द कैपेसिटी रेशियो इफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है, 300, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन कितना है, 440, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 75 यूनिट, तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद है विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, तो सही है इसका आंसर डी, एक्सेस ऑफ सेल, सॉरी देखिए, एक्सेस ऑफ सेल्स रिवेन्यू ओवर मार्जिनल कॉस्ट सेल इज नो एज कंट्रीब्यूशन, यानी कि सेल में से अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल इसका सही आंसर है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो सही आंसर है इसका सी। उसके बाद है एक्सेस ऑफ सेल ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट सेल इज नो एज ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, एक्सेस ऑफ सेल ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल इज नो एज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट विल बी द कैश फ्रॉम ऑपरेशन इफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 30, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस 4000 और इस वाले ईयर में कितना है 6000, तो राइट आंसर इज 32,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली ए लॉन्ग टर्म बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बात वर्ड देखो यहाँ पे सिंपली सही इसका आंसर है, जब कैपिटल आ गया तो लॉन्ग टर्म की ही बात होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या कहेंगे उसे, कॉस्ट बिहेवियर, लागत व्यवहार। उसके बाद है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफरेंस फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग, किस बात को किस पॉइंट को लेकर दोनों में डिफरेंस है, तो इसका सही आंसर है बोथ। वो बोथ किसके लिए लगाया गया है इन्होंने, तो इस असरटेनमेंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू और असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए लगाया है। उसके बाद चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 में क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफशोर ऑफ क्या, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद सक्सेस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट डिपेंड करती है यूजुअली स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो डिसीजन मेकिंग क्या है को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिसीजन अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, विच इज आइडियल करंट रेशियो तो 2:1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, इन विच आइटम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन कैश बजट, तो इसका सही आंसर है रिसिप्ट। रिसिप्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्या है, ऑप्शनल है, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है प्राइमरी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें क्या क्या आता है, तो जो इसमें आते हैं फिक्सिशियस असेट्स, ठीक है, जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कैसा नेचर है, उसका नेचर है फिक्सिशियस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, तो उसे क्या कहेंगे, वेरिएंस या फिर विचरण। उसके बाद बजट, बजट क्या है, एक ऐड है टू द मैनेजमेंट जो प्रबंधक की सहायता के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, फॉर विच रीजन मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अकर, तो इसका सभी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो है 87 का सही आंसर है डी। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, विच टाइप ऑफ फैक्ट आर प्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड फैक्ट, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज इन विच ईयर, 1958,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, विच टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी इफ इक्विटी कैपिटल एक्सिट्स इन द कंपेरिजन विद द सम ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो सही आंसर है लो गेयर्ड, विच इज इंडिकेटेड बाय लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो सही आंसर होगा इसका ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज नॉट करंट स्टैंडर्ड, तो सही आंसर है इनिशियल स्टैंडर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डिटेल एनालिसिस अंडर बजटरी कंट्रोल, तो सही आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या गिवन है कि टोटल सेल कितनी है 3 लाख, सेल्स रिटर्न कितनी है 25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 2,20,000 और हमारे से क्या पूछ रहा है ग्रोस प्रॉफिट, तो सही आंसर इसका क्या आएगा 20%। नेट सेल कितनी है 3,75,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 250, ऑपरेटिंग कितना है 30, तो क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 25.33%। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 98 में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज बतानी है, करंट रेशियो इतना है, एसिड इतना है और स्टॉक कितना है। सोल्व करिएगा, नहीं होगा मुझे बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल लगता है कि मेरे से सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट विल बी द करंट रेशियो बताना है, इफ लिक्विड रेशियो कितना है 2:1 एंड स्टॉक कितना है 20,000 एंड टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है 50,000, तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद है 100 क्वेश्चन में इफ सेल कितनी है 4 लाख, एवरेज स्टॉक कितना है 60 और ग्रोस लॉस कितना है 20%, तो व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इसका सही आंसर होगा सी। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है लॉस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में 2021 वाली में। तो अगर आपको कोई डाउट है न्यूमेरिकल के अंदर तो मैं आपको 2021 वाली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।